श्री प्रताप राव जाधव जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारी बाला साहब की शिवसेना पार्टी की ओर से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन भी करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 2023 यह वर्ष हम सबके लिए एक ऐतिहासिक साल है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। मुझे लगता है कि देश पंच प्राणों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। मैं मानता हूं कि यह हम सबके लिए और गौरवान्वित होने का पल है। अध्यक्ष जी, मैं आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन वीरों, क्रांतिकारियों, राष्ट्रपुरुषों और हमारे नौजवानों और महावीरों को भी नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक ऐसा देश है जो विविध संस्कृतियां, विविध भाषाओं, विविध धर्मों, समुदायों, अलग अलग विचारधाराओं और विविधताओं से जुड़ा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, ऐसा मेरा मानना है। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना प्रकाश डाला। उन्होंने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के द्वारा विभिन्न बुनियादी सुविधाओं, विभिन्न सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, शिक्षा के क्षेत्र में चली जा रही विभिन्न योजनाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के विकास के लिए चलाई गई योजनाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा, सर्वांगीण विकास और सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को किस प्रकार से देश के गौर गरीब, छोटे किसान और मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है, इस पर अपनी बात महामहिम राष्ट्रपति जी ने रखी। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सरकार ने इन 8 वर्षों में जो कार्य किए, यदि देखा जाए तो उनमें से जो अधिकांश बिंदु थे, जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी कहते थे कि कश्मीर की 370 कलम हटना चाहिए, राम मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए, सही मायने में बाला साहब ठाकरे की सपने को पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे वो धारा 370 का उन्मूलन हो, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को नए अधिकार देने का काम हो, राम मंदिर का निर्माण हो, हिंदुत्व की सुरक्षा और भावना का प्रचार हो, किसान और कामगारों का संरक्षण, महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे का निर्माण आदि पिछले 60-70 वर्षों में जितने काम नहीं हुए, उससे कई गुना कार्य मोदी जी की सरकार ने 8 वर्षों में कर दिखाए। देश के हेरिटेज को कैसे संवारना है, यह मोदी जी ने कर दिखाया, जिसके पीछे कहीं न कहीं वंदनीय बाला साहब जी की सोच दिखाई देती है। मेरी पार्टी बाला साहब की शिवसेना महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में इसलिए एनडीए का सहयोगी हुई, क्योंकि एनडीए सरकार ने वह सब कार्य किए जिनके पीछे मूल भावना वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी की थी। वंदनीय बाला साहब की सोच और उनके आदर्श को जीवित रखने और उन पर चलने के लिए सच्चे शिव सैनिक आगे आए और उन्होंने सच्चे हृदय से एनडीए के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग का निश्चय किया। 1989 में पहली बार भाजपा शिवसेना का गठबंधन बना। तब बीजेपी नेता प्रमोद महाजन, अटल बिहारी जी, आडवाणी जी और बाला साहब ठाकरे की उपस्थिति में ये गठबंधन
मातोश्री पे बना था। हिंदुत्व के नाम पर दोनों पार्टियों ने तेजी से तरक्की की। दोनों की सोच एक जैसी थी, मुद्दे और नीति में भी बहुत सारी समानता थी। तब से यह गठबंधन चलता रहा और जो कुछ महत्वाकांक्षी लोग बीच में आए उनके कारण कुछ सालों के लिए ये गठबंधन टूट गया था। अध्यक्ष, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि सच्चे शिवसैनिक, बाला साहब को मानने वाले सभी शिवसैनिक आज भी मोदी सरकार पर भरोसा करते हैं और मोदी जी की एनडीए सरकार के साथ में जुड़े हुए। अध्यक्ष महोदय, भारत आजादी की अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और मेरा यह मानना है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सतत विकास की ओर बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना, जिसके माध्यम से 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इस योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और छोटे किसानों को खेती बेचने से भी बचाया है। आज देश भर में करीब 9000 जन औषधि केंद्रों में बहुत कम कीमतों में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बीते वर्षों में गरीबों के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचाने का काम इस सरकार द्वारा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत और जन औषधि परियोजना से ही देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद की गई है। यह सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। अध्यक्ष जी, मोदी सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस ऐसी हर मूल सुविधाओं से गरीबों को मुक्त करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से कई गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज बांटा, जिसकी सराहना पूरा विश्व कर रहा है। सरकार अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए इस योजना के माध्यम से खर्च कर चुकी है। अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि देश में कोई गरीब भूखा न सोए, यही लक्ष्य लेकर मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मदद दी गई। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इस योजना के माध्यम से देश में 3 करोड़ महिलाओं का भी इसमें लाभ मिला। अध्यक्ष महोदय, छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी के कवरेज बढ़ाने के साथ ही एनडीए की मोदी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा के माध्यम से देश के हर जिले में अनेक रोजगारों को अवसर तैयार किए गए हैं। उसी प्रकार शहद उत्पादन भी किसानों के लिए एक आमदनी के नए स्रोत और बाजार तक उनकी बढ़ती पहुंच के महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अकेला ही बोलने वाला हूं और हमारे पार्टी को 30 मिनट का टाइम दिया गया है। आपका 7 मिनट है, लेकिन कितना? चार मेंबर्स है। नहीं बोलिए, हमारे पार्टियों को 24 मिनट का टाइम है, उसमें लिखे हुआ है। नो, आई एम आस्किंग। ये अकेला ही बोलने वाला हूँ। मैं अकेला ही 24 मिनट बोलूँ। ओके ओके, स्पीक, कंटिन्यू प्लीज। अध्यक्ष महोदय, किसानों की फसल का अधिक दाम मिले, इसके लिए उत्पादकों को सही बाजार तक पहुंचाने की जरूरत होती है। इस दिशा में सरकार ने किसान रेल शुरुआत की, जिससे किसानों के उत्पाद को सही समय पर बाजार में पहुंच सके। महोदय, मोदी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के गरीबों की सशक्तिकरण और उसकी गरिमा को बढ़ाने का माध्यम मानती है। मुझे गर्व है कि हमारी मोदी जी की सरकार ने गांव में रहने वाले नागरिकों को होने वाली असुविधा के बारे में सोचा और ऐसी योजनाएं बनाई जिससे ग्रामीणों का विकास हो और उन्हें उन सभी योजनाओं का लाभ भी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इस समय देश के आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में मोदी जी की सरकार ने देश के महापुरुषों का सम्मान देने के दृष्टि से
देश में ऐतिहासिक स्थलों का कैसे विकास किया जाए, इस दृष्टि से कई महत्वपूर्ण काम किए। जहां अमृत महोत्सव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए और उनको सम्मान देने की दृष्टि से अंडमान निकोबार में नेताजी और आजाद हिंद फौज के शौर्य को सम्मान देने की बात हो, या उन द्वीप समूहों में नेताजी का भव्य स्मारक और म्यूजियम बनाने से लेकर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित करने का अद्वितीय काम हो, मुझे लगता है मोदी सरकार द्वारा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहूंगा, मोदी जी की सरकार ने गैस कनेक्शन दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाए, बिजली कनेक्शन दिए, शौचालय बनाए। इतने ही नहीं, सरकार पहले से ही गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत उन देशों में से एक है जिसमें गरीबों का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कि हमारे देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए, गरीब को खाने के लिए किसी तरह की समस्या न आए, हर व्यक्ति को लिए खाने की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत हर गरीब को मुफ्त राशन देने का काम कर रही है। अध्यक्ष जी, बीते वर्ष में देश के कई क्षेत्रों में मूलभूत व्यवस्था में बहुत मजबूती का अनुभव किया है और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के रहने के लिए घर हो, यह कार्यक्रम तो लंबे समय से चलता है, लेकिन व्यापकता, विशालता, विविधता ने उसमें स्थान पाया है। उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से ज्यादा कीमत का बन रहा है। एक प्रकार से भी जो भी पक्का घर पाता है वह गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बनाए और खुले शौच में से देश को गांव से मुक्त हुए। अध्यक्ष जी, अगर गरीबी से मुक्ति चाहे तो देश हमारे 11 करोड़ छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होगा तो देश आगे बढ़ेगा, तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी। इसलिए आधुनिकता के लिए छोटे किसान की तरफ ध्यान देने का बड़ा काम हमारी मोदी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इस योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में किसानों को 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा प्रीमियम के एवज में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मुआवजे के तौर पर मिली है। अध्यक्ष जी, जो पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जिसको करना भी कभी बहुत मुश्किल लगता था। अध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा ग्रो करेगी उतने ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश के हर गरीब परिवार को पक्की छत देने का काम इस सरकार द्वारा किया है, जो उल्लेखनीय कदम है। अध्यक्ष जी, ई स्वामित्व योजना से अब ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर कानूनी हक मिलना शुरू हो गया है। स्वामित्व के इस अधिकार से अब बैंक लोन लेना आसान हो गया है और मोदी जी की सरकार ने 21वीं सदी के जरूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार में भी सराहनीय काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 लाख से ज्यादा किलोमीटर की सड़कों का कार्य पूरा किया है। अध्यक्ष जी, मोदी जी की सरकार ने महिलाओं हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिससे महिलाओं को आर्थिक शक्ति, सामाजिक फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों के रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम पर होने से महिलाओं का आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ाने का काम ये सरकार ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोलने का काम किया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर
ओबीसी के वेलफेयर का गठन कर पिछड़े वर्गों को न्याय देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं चाहूंगा कि सरकार महाराष्ट्र राज्य के मराठा समाज और धनगर समाज को भी जल्द से जल्द न्याय देने का कदम उठाएगी। अध्यक्ष जी, मोदी सरकार ने जनधन आधार मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड, साथ ही डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था का बहुत बड़ा सुधार मोदी जी की सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर जो पहले लोगों ने भाषण किया उनके भी भाषण मैं बहुत गौर से सुन रहा था। जब हमारे सदन के सदस्य माननीय राहुल जी यहाँ पर जो अपने भाषण में बोल रहे थे, तो मैं भी उनसे कुछ सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी 2.5 साल उनकी अलायंस की सरकार थी और कई राज्यों में उनकी अलायंस की सरकार है। तो ऐसे राज्य सरकारों ने भी बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे बड़े बड़े काम है जो अदानी जी की कंपनियों को दिए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अदानी जी आपको भी कभी मिले होंगे या आपको कभी मिलकर आपके राज्य सरकार जो आपकी नेतृत्व में चलती है उन्होंने भी इनको काम देने के लिए आपसे राय ली होंगी, आपने भी उनको सहमति दी होंगी। वो भी है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में पीकेबी कोल ब्लॉक का काम अदानी एंटरप्राइजेस को दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा श्री अडानी जी की कंपनी को दिए गए, जिसमें 10,000 MW सोलर पावर का प्लांट है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी दिघी पोर्ट प्रोजेक्ट अडानी कंपनी को, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने अडानी कंपनी को दिया था। केरला सरकार में भी विजिजम पोर्ट का काम अडानी कंपनी को दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हम भी बोलते बुरा है, हम बोलते नहीं है, लेकिन दूसरे के आंख में का कचरा देखने से पहले हम भी क्या कर रहे हैं और हमारी मानने वाली सरकारें क्या कर रही है, ये अगर वो पहले सोच लेते तो मुझे लगता वो बात इस संसद के सभागृह में लेके हमारा टाइम बर्बाद नहीं करते। उन्होंने महंगाई के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने मुद्दा उठाया। मैं किसान परिवार से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ एक पंक्तियां मुझे मिली हो, मैं यहाँ पर पढ़ के बताने वाला हूँ और मेरा भाषण समाप्त करने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि ये बदला वो बदल गए, ये दुनिया बदल गई है। बात वो नहीं है जिसके चर्चे उड़ रहे हैं, महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ गए। महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ गए। पहले नानी के घर बनती थी चुटिया, आम अमरूद खाकर मनाती थी छुट्टियां। अब तो गोवा और मनाली के ट्रिप लग रहे हैं। महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे। सरे रहा लोग यूं ही नहीं मिलते थे रोज। पहले मिलो मिल पैदल चलते थे लोग, आज 2 कदम जाने को कैब बुक कर रहे हैं। महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे। घर पे बने खाने का स्वाद लेकर इतराते थे हम, घर पे बने खाने का स्वाद लेकर इतराते थे हम। नमक संग रोटी खुशी खुशी खाते थे हम। अब हर वीकेंड होटल में दिख रहे हैं। महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे। 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा साल निकलता था, 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा साल निकलता था। बस दिवाली के दिन नया जोड़ा मिलता था। अब तो शौक फैशन के लिए सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे। एक टीवी से पूरा मोहल्ला चलता था, एक दूरदर्शन से पूरा घर बहलता था। अब ओटीटी के जाल में फंस गए हैं। महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे। 35 पैसे के खत का इंतजार रहता था। समाप्त कीजिए। खत के अंदर सबके लिए एक, तो सबके हाथों में मोबाइल। खत के अंदर सबके लिए एक त्योहार रहता था।
अब तो सबके हाथों में मोबाइल देख रहे हैं, महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि महंगाई में बोलते टाइम में जो किसानों की फसल होती है, जो किसानों की उपज होती है, उसके दाम बढ़ते हैं, तभी लोग महंगाई की ज्यादा चर्चा करते हैं। बाकी आपने अगर खर्चे कम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये महंगाई ज्यादा बढ़ी, ऐसा लोगों को लगेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री डैनिश शर्ली जी। सभापति महोदय, कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं माननीय